अब आपको एक एक चीज डिटेल में समझनी है, इसका क्या मतलब है, ये क्या दर्शाती है, और ये पढ़ के हमें क्या एनालिसिस मिलती है, क्यों है इसका फॉर्मूला ऐसा, ये सब बातें हम करेंगे। तो हेडिंग डालो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसकी एक कहानी सुनेंगे पहले हम लोग, फिर इसके बारे में प्रैक्टिकली लिखेंगे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की कहानी सुनना बिल्कुल ध्यान से, अब सिर्फ नोट करने की जरूरत नहीं, पूरी कहानी सुनो। अब सीओजीएस का मतलब अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। सीओजीएस जब मैं वर्ड बोलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो उसमें क्या है, सेलिंग ओवरहेड ऐड नहीं है, बाकी सब कुछ ऐड है। कॉस्ट ऑफ, व्हाट इज सीओजीएस? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेचा उसको बनाने में जो कॉस्ट लगी, बेचने तक की कॉस्ट नहीं है उसमें शामिल, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड उसमें शामिल नहीं है। तो जो माल बेचा उसको बनाने की कॉस्ट है सीओजीएस की। पूरे साल में मैंने 10 लाख की कॉस्ट का माल बेचा है। सीओजीएस क्या रिफ्लेक्ट करता है, कंपनी ए ने पूरे साल में कितने की कॉस्ट का माल बेचा, 10 लाख की कॉस्ट का माल बेचा। और एवरेज स्टॉक का क्या मतलब होता है, जनरली बचपन से आपने पढ़ा तो है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। व्हाट डज इट सिग्निफाई, कि ऑन एन एवरेज हमारे गोदाम में, हमारे वेयरहाउस में, हमारे स्टोर में 2 लाख का माल ऑन एन एवरेज पड़ा रहता है पूरे साल के लिए। मतलब ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता, ये जस्ट एक एजम्पशन होती है। मान लो मैं अपने गोदाम में 2 लाख की कॉस्ट का माल रखता हूं, आज 50,000 की कॉस्ट का माल बिक गया, तो गोदाम में कितना रह गया, 1.5 लाख। तो मैं ये कैसे कह रहा हूं कि 2 लाख की कॉस्ट का माल ऑन एन एवरेज पूरे साल पड़ा रहता है, क्योंकि हम 365 दिन की कैलकुलेशन नहीं करते। हर दिन की स्टॉक का लेवल ऑब्वियसली अलग हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम वो चीज कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो हम एक एवरेज निकालने के लिए साल के शुरू में और साल के एंड पे जो स्टॉक होता है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके एवरेज होता है। ये हमारी एक एजम्पशन है, ये असलियत नहीं है। असलियत में ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लाख की कॉस्ट का माल आपने पूरे साल मेंटेन किया, ऐसा पॉसिबल ही हो ही नहीं सकता। आज आपका 10,000 की कॉस्ट का माल बिक गया, तो आपके गोदाम में तो एक 90 का ही बचेगा। हाउ कैन यू से दैट कि 2 लाख का माल हमेशा पड़ा रहा, एक जस्ट एक एजम्पशन है। तो हमारा पूरे साल में कितने की कॉस्ट का माल बिका, 10 लाख की कॉस्ट का माल बिका, और मेरे गोदाम में 2 लाख की कॉस्ट का माल पड़ा रहता है ऑन एन एवरेज। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला, दैट इज सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सीओजीएस है 10 लाख और 2 लाख की कॉस्ट का माल आपके गोदाम में, यानी कि आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर में, टर्नओवर का मतलब 3 वर्ड समझो, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, टर्नओवर मतलब सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर में कितनी बार कन्वर्ट हुई, आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर में कितनी बार कन्वर्ट हुई, 5 बार। कैसे सर, 10 लाख की कॉस्ट का माल बिका है, 2 लाख की कॉस्ट का माल आप गोदाम में रखते हो, तो आपकी इन्वेंट्री 5 बार गोदाम से बाहर आई होगी। 2 लाख का माल बिका, फिर आपका 2 लाख का और पड़ा रहा है, 2 लाख का माल बिका, ऐसे कितनी बार आपका माल बिका है, 5 बार माल बिका है। ठीक है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का माल जो बिका सीओजीएस, वो कितने का माल बिका, 20 लाख की कॉस्ट का माल बिका, और वो गोदाम में मेंटेन कितने का करती है, 10 लाख की कॉस्ट का माल मेंटेन करती है। तो उसकी इन्वेंट्री टर्नओवर में कितनी बार कन्वर्ट हुई, 2 बार कन्वर्ट हो गई। दिस इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सिंपल। लेकिन ये सिग्निफाई क्या करता है, अब एक बात बताओ, अगर किसी दिन कंपनी ए के पास 3 लाख एकदम से माल बिके, आपका ऑर्डर है, आप कहते हो जी मुझे 3 लाख की कॉस्ट का माल चाहिए, लेकिन मैं तो कितना मेंटेन करता हूं, 2 लाख की कॉस्ट का माल मेंटेन करता हूं, तो मेरे पास किस चीज का रिस्क है, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। इसे क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। जितना कम मैं माल अपने गोदाम में मेंटेन करूंगा, उतना मेरे सर पे रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, किसी दिन कोई कस्टमर आकर बोलता है 3 लाख की कॉस्ट का माल चाहिए, मेरे पास है ही नहीं, मैं मेंटेन ही नहीं करता। लेकिन इसका दूसरा पहलू, बी ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख की कॉस्ट का माल मेंटेन करती है, तो ऑब्वियसली 10 लाख पैसे भी तो चाहिए, 10 लाख रुपए भी तो चाहिए, तभी तो 10 लाख की कॉस्ट का माल मेंटेन करेगी। उसका रिस्क ऑफ स्टॉक आउट नहीं है ज्यादा एज कंपेयर टू ए, लेकिन उसका पैसा भी तो ब्लॉक पड़ा है जिसपे वो ब्याज कमा सकता था, और ब्याज नहीं कमा पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके फंड्स ब्लॉक्ड है। कहां पे ब्लॉक्ड है, इन्वेंट्री के रूप में। पॉइंट समझ में आया? अब सवाल क्या है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या सिग्निफाई करती है। आईटीआर जितनी ज्यादा होगी, देखो आईटीआर इन दोनों कंपेयर करें, इन दोनों में कंपेयर करें, तो आईटीआर किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है। इसका मतलब ए का रिस्क ज्यादा है। ये रेशियो ज्यादा कब आएगी, लॉजिकली सोचना, ये रेशियो का आंसर ज्यादा कब आएगा, जब डिनोमिनेटर, नीचे वाली फिगर छोटी होगी। नीचे वाली फिगर में हम क्या ले रहे हैं, एवरेज स्टॉक,
एवरेज स्टॉक छोटा है मतलब आपने गोदाम में माल कम मेंटेन करके रखा है, और कम मेंटेन करके रखा है तो आपके ऊपर ऑब्वियसली रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ज्यादा होगा। पॉइंट समझ में आया? तो जितनी ज्यादा ये रेशियो होगी, जितनी ज्यादा ये रेशियो होगी उतना रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ज्यादा होगा। और जितनी रेशियो कम होगी, कम कब होगी? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर इसका मतलब बड़ा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब आपने एवरेज स्टॉक गोदाम में ज्यादा रखा हुआ है, और ज्यादा रखने का क्या मतलब है? आपका रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कम है या नहीं है, वॉट आपकी पूरे साल में लेट्स से 20 लाख की कॉस्ट का माल बिकता है और मैं 20 लाख का ही मेंटेन करता हूं, तो मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है? 1, बिल्कुल 1 ही है। लेकिन मेरा रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है ही नहीं, स्टॉक आउट हो ही नहीं सकता। पूरे साल में जनरली मेरा कितना माल बिकता है? 20 लाख की कॉस्ट का माल बिकता है, और वो मैं गोदाम में मेंटेन करता हूं। एक दिन में भी कस्टमर अगर आ जाए और डायरेक्ट मेरे मुंह पे कह दे भाई 20 लाख का माल चाहिए, तैयार पड़ा ले जा, लेकिन उसमें दूसरा नुकसान क्या है भाई? फंड्स भी तो ब्लॉक हो गए, 20 लाख रुपए, उसमें ब्याज जो कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाओगे। तो आईटीआर क्या सिग्निफाई करती है? आपकी इन्वेंट्री कितने गुना या कितनी बार इसमें कन्वर्ट हुई? टर्नओवर में कन्वर्ट हुई। जितनी ज्यादा आईटीआर होगी उतना रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ज्यादा होगा। तो आईटीआर, अब मैं एक और एनालिसिस करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं। इसमें रिस्क ऑफ स्टॉक आउट तो क्या है जी? ज्यादा है क्योंकि इसकी आईटीआर ज्यादा है, लेकिन इसमें फायदा क्या है? इंटरेस्ट कम मारा गया आपका। क्यों 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 फायदा है? क्योंकि आपने सिर्फ 2 लाख का माल मेंटेन किया हुआ है, 2 लाख की सिर्फ आपके फंड्स ब्लॉक हैं, तो आपका इंटरेस्ट कम मारा गया, क्योंकि आपने जो पैसा ब्लॉक किया हुआ है मात्र कितना किया है? 2 लाख। और अगर हम बी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बी में नुकसान क्या है? सर नुकसान ये है कि इन्होंने पैसा बहुत ज्यादा ब्लॉक किया हुआ है, 10 लाख की कॉस्ट का माल गोदाम में रखा हुआ है, इन्होंने पैसा ज्यादा ब्लॉक किया, तो ऑब्वियसली इनका इंटरेस्ट भी ज्यादा चला गया, ऑब्वियसली चला गया। लेकिन दूसरा इसका फायदा क्या है? इनका रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कम है। लेकिन हम ये जो इंटरेस्ट वाली बात है ये नहीं देखते कॉस्टिंग में, ये फाइनेंशियल मैटर है। मैंने आपको लिंक जरूर कराया, लेकिन ये यहां पे हम देखते नहीं है। हम क्या देखते हैं? रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। कॉस्टिंग में हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। तो आईटीआर जितनी ज्यादा होगी उतना रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ज्यादा होगा, आईटीआर जितनी कम होगी उतना रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कम होगा। हम ये ब्याज वाला सिस्टम कॉस्टिंग में देखते ही नहीं है, ये हम फाइनेंस में देखेंगे, और ये बातें दोबारा आएंगी जब हम डेटर मैनेजमेंट करेंगे, क्रेडिटर मैनेजमेंट करेंगे एफएम में, तब आएंगी ये बातें, अभी यहां पे नहीं आएंगी। तो बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है? ये एक टेक्निक है इस चीज की, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की। ज्यादा रखें कम रखें उसको कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, और ये रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में? सीओजीएस और एवरेज स्टॉक के बीच में। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। अब ये सीओजीएस का फॉर्मूला में ये बच्चों वाला करने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चों वाला फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक ये तो बचपन में किया था, प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर कभी आ जाए तो ये भी पता होना चाहिए, बट सीओजीएस निकालने का हमें लंबा पूरा सिस्टम पता है। और एवरेज स्टॉक तो हमें पता ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। और आईटीआर क्या बताता है? कितनी तेजी से आपका माल टर्नओवर में कन्वर्ट हुआ, कितनी तेजी से आपका माल टर्नओवर में कन्वर्ट हुआ। अब एक और चीज सोचो, सर 2 लाख का माल हम गोदाम में मेंटेन करते हैं, पूरे साल में 10 लाख की कॉस्ट का माल बिकता है, तो हमारा माल गोदाम से कितनी बार बाहर निकलता है? 5 बार। मैं अगर आपसे जस्ट एक ऐसी पूछूं, कितने दिन तक आपका माल गोदाम में पड़ा रहता है, या हर कितने दिन बाद माल बाहर निकलता होगा? सर साल में 5 बार बाहर निकलना है, तो कितने दिन बाद निकलता होगा? 365 आपने किया और डिवाइड बाय 5 कर दिया कि 5 बार बाहर निकलेगा माल, तो हर 73 दिन बाद आपका माल गोदाम से बाहर निकलता होगा। इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा लॉजिक आप क्या बोल सकते हो? यानी सर गोदाम में जो माल पड़ा रहता है वो 73 डेज तक पड़ा रहता है, या 72 डेज तक पड़ा रहता है, और 73rd डे वो गोदाम से बाहर निकल जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इट इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द इन्वेंट्री इज कंज्यूम्ड। और सेकंड पॉइंट, अ टू हाई रेशियो, बहुत ज्यादा हाई रेशियो होगी। बहुत ज्यादा हाई कब होगी? सर जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा होने का मतलब क्या है? आपने स्टॉक गोदाम में जो मेंटेन किया है वो बहुत कम मेंटेन किया है, मे रिजल्ट इन लो इन्वेंट्री लेवल विच मे रिजल्ट इन स्टॉक आउट, उससे आपका स्टॉक आउट होने का खतरा है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये आपकी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो क्या बताती है, एक ओवरऑल लेमैन की लैंग्वेज से बात करें, 3-4 एक्सप्लेनेशन है इसकी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहली चीज क्या बताती है? आपकी इन्वेंट्री कितनी बार टर्नओवर में कन्वर्ट हो गई, पहला पॉइंट।
दूसरा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ज्यादा होगा। और ये और चीज क्या बताती है, कितने दिन तक आपका माल गोदाम में था, या हर कितने दिन बाद आपका माल गोदाम से बाहर आता है। पॉइंट क्लियर हो गया? आओ जी, इसको नोट करें, पहले इस कहानी को नोट करेंगे, फिर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, कहानी क्लियर हो गई? यही तो, इसीलिए तो उनका ब्याज ज्यादा मारा जा रहा है, इतने इतने ज्यादा माल रखा हुआ है, निकलता है नहीं, तो ऑब्वियसली फंड्स ब्लॉक रहते हैं। इंटरेस्ट।
कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कम है। श्रेया क्यों नहीं आ रही? उससे बात होना, उसको बोलना आज वाली क्लास देख ले, तो चैप्टर है ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पे कंज्यूम्ड। नहीं, अभी हाँ एग्जाम्पल करेंगे। चलें जी एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल नोट करो जी। पर्टिकुलर्स में आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है मटेरियल ए और मटेरियल बी का। हमारे पास दो मटेरियल है, मटेरियल ए और बी, दोनों का आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 10,000 9,000। परचेजेस गिवन है 52 और 27।
क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 6000 और 11000, और आपको दोनों का आईटीआर निकालना है। तो सबसे पहले सीओजीएस निकालो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सेकंड स्टेप में एवरेज स्टॉक निकालो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और थर्ड स्टेप में आईटीआर निकालो, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। खुद से करो, ट्राई करो, सीओजीएस मत नोट करो। हाँ, सीओजीएस निकालो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सॉल्यूशन में सीओजीएस निकालो दोनों मटेरियल का, एवरेज स्टॉक निकालो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और फिर आईटीआर निकालो, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। और फिर फ्रीक्वेंसी भी निकालो, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक इन्वेंट्री हम लोग हेल्ड करके रखते हैं, नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। हाँ, तो सीओजीएस कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, 56,000 और 20,000 आ जाएगी। उसके बाद एवरेज स्टॉक निकालो जी, एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, वो 8,000 और 10,000 आएगा। खुद से करो। और आईटीआर आएगा, आईटीआर सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, एक का 7 टाइम्स आएगा, एक का 2.5 आएगा। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड कैसे निकालोगे, 365 डिवाइड बाय 7, ये कितना आएगा, 52.14 डेज यानी 53 डेज। और उसमें क्या आएगा जी, थ्री 365 डिवाइड बाय 2.5, 146 डेज। ये आ गया, सबका आ गया। फाइनली अब एक बार इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन सुनो, आईटीआर ज्यादा होने का क्या मतलब है, सोचो, लॉजिक सोचो। आईटीआर ज्यादा कब होगी, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब डिनोमिनेटर छोटा होने का मतलब क्या है, आपका एवरेज स्टॉक कम है, आपने एवरेज स्टॉक कम मेंटेन किया है, तो आपके फंड्स भी ब्लॉक्ड कम है, इंटरेस्ट का लॉस भी कम है, ये तीनों आपके फायदे हो गए। नुकसान क्या है, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ज्यादा है, और स्पीड ऑफ इन्वेंट्री कंजम्पशन ज्यादा है। मतलब कि आपका कम दिन तक माल गोदाम में रहता है, क्योंकि आप मेंटेन ही कम करते हो, तो ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी निकलेगा। और आईटीआर कम होने का मतलब क्या है, सर आईटीआर कम कब होगी, जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर बड़ा होने का मतलब आपका एवरेज स्टॉक ज्यादा है, एवरेज स्टॉक ज्यादा है इसका मतलब फंड्स भी ब्लॉक्ड ज्यादा है, इसका मतलब इंटरेस्ट का लॉस भी ज्यादा है। ये आपके नुकसान है सारे। और फायदा क्या है, लेकिन आपका रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कम है, क्योंकि आपने एवरेज स्टॉक ज्यादा मेंटेन किया हुआ है, और स्पीड ऑफ इन्वेंट्री भी आपकी कम होगी, क्योंकि आपने स्टॉक ज्यादा मेंटेन किया, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे माल निकलेगा।